शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 1 जून 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने दूसरों को भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्नों से कब बचा सकेंगे, साथ ही बाबा ने स्पष्ट किया विनाश की जब आग लगेगी तब आप श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य क्या होगा। और फिर बाबा ने बताया हर एक बच्चे को कौन सा स्टॉक चेक करना है, साथ साथ सारा दिन पट्टे पे गाड़ी टॉप और टॉप चलती रहे, ठीक चले तो उसके लिए क्या टेंशन रखना है। तो सुनते हैं 1 जून 73 1 जून 73 की मुरली। विघ्न में नाशक सर्वशक्तिवान महादानी शिव बाबा बोले, क्या अपने को विघ्न प्रूफ समझते हो? जब स्वयं विघ्न प्रूफ बनेंगे तभी दूसरों को भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्नों से बचा सकेंगे। चेक करना है मेरे को कौन कौन से विघ्न आते हैं। पहले तो कईयों की जीवन तो चली निर्विघ्न रही है, परंतु ऐसा कोई पुरुषार्थ ही नहीं है जिसके मार्ग में विघ्न ना आए। विघ्न तो आए लेकिन कितनी देर में, किसी ने सेकंड में चुकतू किया, किसी ने कुछ घंटों में किया, किसी ने कुछ सप्ताह में किया, किसी ने कुछ महीने में किया और किसी ने वर्षों में किया। तो विघ्नों से अपने को बचाना है। जब स्वयं विघ्न प्रूफ बनेंगे तभी दूसरों को भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्नों से बचा सकेंगे। स्वयं में भी कोई मनसा का विघ्न है तो दूसरों को विघ्न प्रूफ कभी भी बना ना सकेंगे। कहीं मनसाई विघ्न, अपनी मनसाई बहुत विघ्न डालती, हर वक्त उसे कोई चिंता के, कोई और नेगेटिविटी के, कोई कुछ और विचार आ जाते हैं। तो मनसा का विघ्न है तो दूसरों को विघ्न प्रूफ कभी भी बना ना सकेंगे। अभी तो समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंबोर को जब आग लगेगी उस आग से बचाने के लिए कुछ मुख्य बातें आवश्यक हैं। अभी तो समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंबोर को जब आग लगेगी उस आग से बचाने के लिए कुछ मुख्य बातें आवश्यक हैं। जैसे कहीं भी आग लगती है तो आग से बचने के लिए पहले किस वस्तु की आवश्यकता होती है। जब इस विनाश की आग चारों ओर लगेगी उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य कौन सा है? शांति का दान अर्थात शीतलता का जल देना। पानी डालने के बाद फिर क्या क्या करते हैं? जिसको जो कुछ आवश्यकता होती है वह उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। किसी को आराम चाहिए, किसी को ठिकाना चाहिए, मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वही पूरी करते हैं। आप लोगों को कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण करनी पड़ेंगी वह जानते हो। उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को सहन शक्ति की आवश्यकता, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता, किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता और किसी को अपने आप को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी। ये बाबा ने कहा स्टॉक अपने अंदर जमा करो, सारी शक्तियों का स्टॉक फुल जमा करो। जिसको जो चीज़ चाहिए वो झट आप प्रदान करें तो तभी हो पाएगा ना, जब आपका स्टॉक भरपूर होगा। पहले तो बाबा ने कहा पानी एकदम शीतलता उनको देना और फिर जिसको जो आवश्यकता हो विशेषकर शक्तियों की वो फटाफट उनको प्रदान करना। फिर और सुनो, इतना ही नहीं, बाबा ने कहा और किसी को अपने आप को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी। खुद को ही नहीं परख पाते हैं ना, वर्षों तक चलते रहते हैं, खुद को नहीं परख पाते। किसी को मुक्ति के ठिकाने की आवश्यकता होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। वह अभी से ही इकट्ठी करनी होगी। किस चीज की? बाबा ने कहा
बाबा के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति वह अभी से ही इकट्ठी करनी होगी, नहीं तो उस समय लगी हुई आग से कैसे बचा सकेंगे। हाँ, जैसे वैसे भी दुनिया में कहीं आग लगती है ना, तो उनके पास फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के पास 6 फायर ब्रिगेड खड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी उनकी एम्बुलेंसेज बड़ी बड़ी। बस एक फ़ोन आने की देरी होती है, झट से जाके वो पानी बरसाना शुरू कर देती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बच्चे तुम्हारे पास भी अगर स्टॉक फुल होगा, तभी जब आग लगेगी तो तब आप एकदम जो है वो कर पाएंगे, वो सप्लाई कर पाएंगे। तो यही बाबा विशेष बता रहे हैं, अभी से इकट्ठी करनी होगी, नहीं तो उस समय लगी हुई आग से कैसे बचा सकेंगे। जी दान कैसे दे सकेंगे, ये अपने आप को पहले से ही तैयारी करने के लिए देखना पड़ेगा। जैसे 6 मास का स्टॉक रखते हो ना, कि 6 मास में इस वस्तु की आवश्यकता होगी, चेक करके फिर भर देते हो। अपने बाबा के सेंटरों में टाइम टू टाइम माउंट आबू से साल में 1 बार जरूर ये सर्कुलर निकलता है कि सारा स्टॉक अपना, सब राशन का, सब चीज़ों का, इतना तक के मोमबत्ती मात से सब चीज़ें A to Z, सारी दालें, सब राशन, गेहूं, चावल, सब चीज़ें जो हैं, नमक मिर्च, सब चीज़ें, बिल्कुल एवरीथिंग जो है कोशिश करो वो सब मटेरियल आपके पास 6 महीने का स्टॉक कम से कम जमा हो। तो बाबा कहते कि बच्चे वह अभी से इकट्ठी करनी होगी। 6 मास का स्टॉक रखते हो ना, 6 मास में इस वस्तु की आवश्यकता होगी, चेक करके फिर भर देते हो। इस प्रकार क्या ये स्टॉक भी चेक करते हो? सारे विश्व की सभी आत्माओं का शक्ति का दान देना पड़ेगा, सभी आत्माओं को शक्ति का दान देना पड़ेगा। इतना स्टॉक जमा किया है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार से चला सकें और दूसरों को भी शक्ति दे सकें, ताकि कोई भी वंचित ना रहे। अगर अपने पास शक्तियां जमा नहीं हैं और एक भी आत्मा वंचित रह गई तो इसका बोझा किस पर होगा। जो निमित्त बनी हुई है ना, सदैव अपनी हर शक्ति का स्टॉक चेक करो। जिसके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है वही मुख्य गाए जाते हैं। जैसे स्टार्स दिखाते हैं उनमें भी नंबरवार हैं। जिनके पास स्टॉक जमा है वही लक्की स्टार्स के रूप में चमकते हुए विश्व की आत्माओं के बीच नजर आएंगे। बड़े ध्यान से सुनना बाबा का ये महावाक्य। कौन सारी दुनिया में चमकते हुए विश्व की आत्माओं के बीच नजर आएंगे? उसके लिए बाबा ने क्या कहा? जिनके पास ये स्टॉक जमा है शक्तियों का, दिव्य गुणों का, ज्ञान का, प्रेम का, खुशी का, जो जिनके पास ये स्टॉक जमा है वही लक्की स्टार्स के रूप में चमकते हुए विश्व की आत्माओं के बीच में नजर आएंगे। तो ये चेकिंग करनी है। क्या चेकिंग करनी है कि क्या सर्व शक्तियों का स्टॉक है? सारी एक एक शक्ति को चेक करो। सहन शक्ति है कितनी भरपूर है, कितना कोई कुछ कहे फील ना हो। समाने की शक्ति है, जो बात आई देखी संभाले। समेटने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है। हर शक्ति को चेक करो, सर्व शक्तियों का स्टॉक है। महारथियों का हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहता है। महारथियों के चेक करने की रूपरेखा ही न्यारी है। कौन सी न्यारी है वो भी सुनना पड़ेगा। योग की शक्ति होने के कारण ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होंगे। अभी ये नेचुरल रूप हो गया है। महारथियों का चेकिंग का रूप भी है, मतलब कि नेचुरल चेकिंग, ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल, कर्म। क्योंकि योग युक्त स्थिति है ना,
उस जमा किए हुए स्टॉक से कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। जैसे स्थूल स्टॉक की देख रेख करना और जमा करना ये ड्यूटी है ना, वैसे ही सर्व शक्तियों के स्टॉक जमा करने की भी जिम्मेवारी है। यह होता है ऑलराउंडर का, हर चीज के स्टॉक की आवश्यकता प्रमाण जमा करना। अब बड़े ध्यान से सुनना, एक चीज बाबा राज बता रहे हैं कि सारा दिन हमारी गाड़ी कैसे पट्टे पे चले। अमृत वेले उठकर अपने को टेंशन के पट्टे पर चलाना, तो पट्टे पर गाड़ी ठीक चलेगी, फिर नीचे ऊपर होना संभव ही नहीं। अमृत वेले अच्छे अच्छे लक्ष्य ले लेना सारा दिन, और स्थिति भी अच्छी बना के रखना। अमृत वेले गाड़ी पट्टे पे ठीक चली तो बाबा कहते सारा दिन फिर ठीक चलेगी। तो अभी यह स्टॉक जमा करने की चेकिंग रखनी है। सारे विश्व की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है, सारे विश्व की जिम्मेवारी। इतना सोच के चलो, सारी दुनिया की आत्माओं का मैं जिम्मेवार हूँ। आलस से अलबेलापन आ सकता है? जरा भी नहीं आ सकता। सिर्फ भारत की नहीं, महारथियों का हर कर्म महान होना चाहिए। किससे? घोड़े सवार और प्यादों से महान। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा स्टॉक जमा करो, ज़्यादा से ज़्यादा सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। और जैसे स्टार्स फिर विश्व में चमकते हुए स्टार्स की तरह चमक जाएंगे अगर सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा होगा। फिर बाबा ने कहा बस अब तो कितनी आत्मा, और अमृत वेले पट्टे पर अपना चलाओ गाड़ी को, तो सारा दिन गाड़ी अच्छी चलेगी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।